हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन मैथ्स एडिक्शन। और आज हम देखने वाले हैं फ्रस्टम। जी हाँ, भले ही आपके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि आए दिन आप देख लेते हैं अपने घर में बाल्टी पड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ही है वो, ठीक है। लेकिन ये बनता कैसे है बच्चों, ये समझते हैं। ये बनता है एक राइट सर्कुलर कोन से। क्या करते हैं, राइट सर्कुलर कोन लेते हैं और उसको ब्लेड से बिल्कुल पैरेलल, इसके पैरेलल कट कर देते हैं। जब कट करेंगे तो ये नीचे वाला पोर्शन आपको जो दिख रहा है यही होता है फ्रस्टम, और ऊपर से इसको उठा के हम यहाँ पे रख दिए, ये बिना काम का है। कैसे, ये समझते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए एक बनाया कोन, ठीक है। ये कोन देख रहे होंगे आप, कंपैरिजन भी कर सकते हैं इस कोन से बड़े वाले से। अब मैं इसको बीच से ही, देखिए बीच से क्या कर दिया हूँ, ब्लेड से कट कर दिया हूँ। जब कट कर दूंगा तो ये वाला पोर्शन यहाँ चला आता है और ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्रस्टम। अब ऐसे देख लीजिए, बाल्टी का रूप दिखने लगा आपको, बाल्टी बन गया, ठीक है। तो इसका क्या निकाल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया। जो आपको चारों तरफ से ये वाइट कलर का दिख रहा है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। और अंदर ये अगर पानी मान लीजिए इसमें भरता हूँ मैं, तो कितना स्पेस कवर कर रहा होगा अंदर, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम। जब स्पेस की बात करेंगे तो वो कितना होगा ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कोई जुगाड़ है इसका वॉल्यूम निकालने का, तो बिल्कुल है, लेकिन वो कैसे जुगाड़ काम करता है ये देखते हैं, ठीक है बच्चों। अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना पड़े तो कैसे निकाल सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कोन था वही बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम अपने कोन को ही बना लेंगे, जो हमारे पास कोन था, ठीक। अब इस कोन को क्या करते हैं बच्चों, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इस कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसमें से इस छोटे वाले कोन का, जहां से आप कट कर रहे हो, ये इस कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो। ये छोटा वाला कोन घटा दिए। पहले हम बड़ा वाला कोन ले लिए जिससे ये फ्रस्टम बना है, उस कोन को ले लिए, ठीक है। उसमें से छोटा वाला कोन ये वाला निकाल दिए, तो बचा का यही वाला बचा ना। तो बचेगा क्या हमारे पास, यही वाला कोन बचेगा, एफ जो शेप है दिख रहा होगा, तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो कभी भी ये वाला वॉल्यूम निकालना है आपको, चाहे कुछ भी इसका निकालना है, तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, यहाँ से इसका वॉल्यूम निकाल लोगे, ऊपर वाले का कोन का वॉल्यूम निकाल दोगे तो बचेगा ये। और आप इसका कोन का वॉल्यूम जानते हो, क्या होता है कोन का वॉल्यूम, 1/3 πr²h। लेकिन इसका तो आप डायरेक्टली नहीं जानते हो। चलो कुछ नोमेनक्लेचर इसमें देख लेते हैं। पहला चीज़ ये है कि ये ऊपर वाला कम छोटा से सर्कुलर दिख रहा है और नीचे वाला बड़ा सर्कुलर दिख रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इसमें क्या है, देखें तो ये फंस गया, हम अभी दिखाते हैं। ये देखो छोटा सर्किल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन इधर से देखो बड़ा सर्किल दिख रहा है। तो जब सर्किल बड़ी तो रेडियस बड़ा, इधर सर्किल छोटी तो रेडियस छोटा, ठीक है। अब इसको जो देख रहे हो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जब मेजर करोगे तो बोलते हैं स्लैंट हाइट। वो सब चीज़ें मैं नोट करने वाला हूँ इसमें, उसके बाद हम लोग चलेंगे डेरिवेशन पे। तो ये हो गया बच्चों, नीचे वाला बड़ा रेडियस दिख रहा है, बड़ा सर्किल, तो कैपिटल आर, और इसको मैं लिख देता हूँ स्मॉल आर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन दोनों सर्किल के सेंटर को जो ज्वाइन करता है ना, इन दोनों सर्किल के सेंटर को ज्वाइन करेगा तो उसको बोलते हैं एच हाइट। इतना चीज़ें आप नोट कर लीजिए, और यही आपको दिया भी जाएगा क्वेश्चन में, ठीक, जब आपको वॉल्यूम पूछा जाएगा निकालने के लिए। तो ये सब चीज़ें मैं मिटाता हूँ और स्टार्ट करता हूँ अच्छे से, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ठीक है।
अब देख लेते हैं बच्चों इसका वॉल्यूम कैसे निकाल पाओगे तुम। मान लो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे, वो कोण बनाएंगे जिससे ये बना हुआ है, ठीक है। तो वो कोण हमने कंप्लीट कर लिया। अब उस कोण में से ये वाला पोर्शन अगर हम निकाल दें तो ये वाला वॉल्यूम निकल जाएगा। लेकिन उसको निकालेंगे कैसे, ये पूरे कोण का इसका वॉल्यूम निकाल कैसे पाओगे, ठीक है। इस कोण का वॉल्यूम निकालने के लिए चाहिए हमको रेडियस, वो तो दिख रहा है, लेकिन हाइट हमको नहीं दिया हुआ है, यहीं तक h दिया हुआ है, ठीक। तो इस काम को करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप दो ट्रायंगल इसमें दिख पा रहे होगे, मैं उसको बना रहा हूँ, यहीं से पूरी कहानी स्टार्ट होगी। देखो कैसे, ABC ट्रायंगल को मैं निकाल लेता हूँ बाहर। तो ABC ट्रायंगल को निकाल लेंगे तो इस तरीके से दिख रहा होगा हमको। ये हो जाएगा ABC, ये ट्रायंगल हो जाएगा। अब नोट कर लेते हैं जो जो हमको इसमें लिखा हुआ दिख रहा है। ये दिख रहा है मुझे R। अच्छा बच्चों, इसमें तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम इस कोण को मान लेते हैं, इस कोण का ये स्लेंट हाइट को मान लेते हैं L डैश, और यहाँ से जो दूरी दिख रही है हमको उसको बोल देते हैं H डैश। तो ये क्या हो जाएगा, H डैश का हो जाएगा, और ये हो जाएगा L डैश का। क्लियर है। और रेडियस तो R इसके लिए भी रहेगा, यहाँ से कट करके निकाला गया है तो R हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, AC को देखो क्या लिख सकते हैं, AC, H और H डैश को जोड़ के लिखना पड़ेगा, तो H प्लस H डैश लिख लेंगे, R हो गया। BC को क्या लिख सकते हैं, L प्लस L डैश लिख सकते हैं, BC को लिख लिए L प्लस L डैश। ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल हमने निकाला है। अब निकाल लेते हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल को यहाँ पे, फिर देखते हैं क्या रिलेशन मिलता है। तो छोटे वाले ट्रायंगल को निकाल लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब छोटा वाला ट्रायंगल यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, D, E और C। क्लियर है। इसमें लिख लेते हैं बच्चों जो जो चीज़ हमको दिख रही है। H डैश दिख रहा है, इसका हाइट, ये दिख रहा है मुझे स्मॉल r, और ये दिख रहा है L डैश, ठीक है। अब बताओ ये दोनों ट्रायंगल क्या तुमको सिमिलर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, यानी कि ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे हैं देखते हैं। इसमें 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल C दिख रहा है मुझे, और यहाँ भी एंगल C दिख रहा है। तो जब दो एंगल सेम हो जाएंगे तो वो ट्रायंगल सिमिलर होता है एंगल क्राइटेरिया से। तो लिख लो, यहाँ पे लिख सकते हो तुम ट्रायंगल ABC या BAC लिख लेते हैं, BAC सिमिलर टू ट्रायंगल। इसमें कौन सा एंगल इक्वल है, देखो A के इक्वल जो होगा उसको बीच में रखो, क्योंकि A बीच में आ रहा है, तो लिख लेते हैं A के बराबर D है। C के इक्वल कौन सा इसमें आ रहा है, C आ रहा है, तो उसको C लिख लेते हैं, तो यहाँ बचा A। क्लियर है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। किस क्राइटेरिया से सिमिलर है बच्चों, एंगल से सिमिलर हो जाएंगे। जब सिमिलर हो जाएंगे तो सिमिलरिटी की क्राइटेरिया लगा सकते हैं कि साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। तो मैं लगा रहा हूँ। अब इस 90 के सामने क्या दिख रहा है तुम्हें, इस 90 के सामने दिख रहा है L डैश, तो लिख लो 90 डिग्री के सामने वाला L डैश दिख रहा है, तो लिखेंगे L डैश। और इस 90 के सामने क्या दिख रहा है, L प्लस L डैश। तो यही तो लगता है, यही तो है सिमिलरिटी ना, इक्वल क्या होता है। E के सामने क्या दिख रहा है, H डैश, तो E के सामने लिखेंगे H डैश। तो इसमें E के इक्वल कौन सा एंगल हो रहा है हमारा, B है, ठीक है। तो यहाँ पे B और E इक्वल है, तो यहाँ B के सामने क्या दिख रहा है, H प्लस H डैश, तो लिख लेंगे H प्लस H डैश इक्वल। क्लियर। C के सामने स्मॉल r लिख लिए, और इस C के सामने कैपिटल R, ठीक है। तो इसको हम चाहें तो नोट कर सकते हैं बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने निकाला है। कैसे निकाला, सिमिलरिटी से। हमेशा यही काम करना होगा आपको, ठीक है। अब इसमें से मैं कह रहा हूँ L डैश की वैल्यू निकालो, वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखो L डैश और H डैश तुमको नहीं दिया जाएगा, L डैश यही सब दी जाएंगी, L R H स्मॉल r ये सब दी जाएंगी, तो ये दोनों तो दी हुई रहेंगी, ठीक। तो L डैश निकालने का तरीका क्या हो सकता है, ये देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ L डैश अपॉन L प्लस L डैश इक्वल स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। यहाँ से क्या करो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो L डैश कैपिटल R इक्वल स्मॉल r L प्लस स्मॉल r L डैश। अब इसको क्या करते हैं, इससे ट्रांसफर कर देते हैं, तो L डैश कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल टू स्मॉल r इंटू L हो जाएगा। तो L डैश की वैल्यू निकल के आई R अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r मल्टीप्लाई L हो जाएगा। यानी कि हमको यहाँ से क्या मिला, L डैश की वैल्यू, L डैश की वैल्यू मिल गई स्मॉल r अपॉन
कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू एल। और यहाँ से आप क्या समझ रहे हो, अगर एल डैश निकाल लिए तो एच डैश भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल लोगे, जो एल डैश दिख रहा है वहाँ एच डैश दिख रहा है, और जहाँ एल दिख रहा है वहाँ एच दिख रहा है, यानी कि एल डैश की जगह हम एच डैश रख सकते हैं। केवल रिप्लेस करना है एल को एच से और एल डैश को एच डैश से। तो यहाँ एल की जगह पर रख दो एच डैश आर अपन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और एल की जगह पे अब रख दो एच। तो हम लोग जो कुछ भी हमको दिया जाएगा उसके हेल्प से ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब चलते हैं वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए बच्चों मैं ये चीज़ें मिटा रहा हूँ, इसको मैं दूंगा मिटा। अब देखो, अब इसका मुझे वॉल्यूम चाहिए ना, तो लिख लेता हूँ भी फ्रस्टम का वॉल्यूम चाहिए। पूरे इसका कोण का वॉल्यूम निकालो, तो निकालोगे तो क्या लिखोगे 1/3 पाई आर तो यहाँ पे कैपिटल आर दिख रहा है, और एच क्या दिखा पूरा एच प्लस एच डैश। और एच प्लस एच डैश निकालने के लिए तरीका क्या है बच्चा लोग, इसमें जोड़ देंगे एच। तो लिख ले रहा हूँ एच प्लस एच डैश निकालेंगे, इसमें एच जोड़ेंगे तो दोनों साइड जोड़ना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा आर अपॉन स्मॉल आर अपन कैपिटल आर माइनस आर एच प्लस एच। देखो ये दोनों तरफ एच जोड़ दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये देख लेते हैं। ये जाएगा माइनस स्मॉल आर, ये बन जाएगा कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू एच, ये हो जाएगा। ठीक, तो मैं क्या कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ कैपिटल आर इंटू एच अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये तो हो गया इस पूरे कोण का वॉल्यूम। ठीक है, माइनस कर देंगे किसका वॉल्यूम, इस छोटे वाले कोण का। देखो इस कोण का वॉल्यूम ये माइनस इस कोण का वॉल्यूम, तो कैसे लिखेंगे उसका 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी स्मॉल आर का स्क्वायर, और एच डैश एच इसकी एच डैश हाइट है, तो वो क्या होगा स्मॉल आर एच अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब देखो इसमें क्या क्या कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लो, तो 1/3 पाई कॉमन, क्लियर है 1/3 पाई कॉमन, ये वाला दोनों में दिख रहा है मुझे, तो ये भी कॉमन, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। और क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, एच दोनों में दिख रहा है कॉमन, तो एच भी कॉमन। तो बचा क्या इसमें आर स्क्वायर इंटू आर बच गया, तो वो बन जाएगा आर क्यूब माइनस यहाँ आर स्क्वायर और स्मॉल आर ये वाला, तो बन जाएगा आर क्यूब ये भी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है ये। अब उसको सॉल्व करते हैं, तो 1/3 पाई एच अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो ये नीचे दोनों सेम सेम कट जाएंगे, क्लियर। तो वॉल्यूम क्या निकल रहा है फ्रस्टम का, ये देख लो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो निकल के आया बच्चों 1/3 पाई, ये वाला चीज लिखो ये इंटू एच। तो बिल्कुल हमको लग रहा है कि जैसे कोण का वॉल्यूम होता है उसी फॉर्मेट में ये भी आया है। कैसे आया है देख सकते हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह पे क्या आ रहा है, इतना बड़ा एक टर्म आ गया है, और इंटू हाइट अभी भी वही है। ठीक है, तो ये रही इस फ्रस्टम की वॉल्यूम, क्लियर है बच्चों। अगर ये कंप्लीट हो गया है तो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम के बाद क्या निकालना चाहिए हमको, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये वाला पोर्शन, अभी दिखाता हूँ तुमको, ये वाला पोर्शन जो चारों तरफ देख रहे हो इसको कैसे निकालेंगे, वही काम करना है। इस कोण का कर्व सरफेस एरिया निकाल के इस कोण का कर्व सरफेस एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस बात खत्म। ठीक है, तो वो निकालते हैं। तो उसको करने के लिए ये हमको करना होगा डिलीट, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट करने के बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूले जो भी मिल रहे हैं हमको। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब निकालना है बच्चों हमको इसका कर्व सरफेस एरिया, तो लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू,
इस कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालो, पाई आर एल। पाई आर क्या है इसका, कैपिटल आर है, और एल ध्यान से देखना, एल इसका ये होगा पूरा स्लैंट हाइट, क्योंकि बड़े वाले कोन का निकाल रहे हैं तो एल प्लस एल डैश लिखना होगा। अब वो क्या है बच्चों, एल प्लस एल डैश निकाल लो यहाँ से। तो एच प्लस एच डैश अगर ये आ रहा है ना, तो एल प्लस एल डैश क्या होगा, एल प्लस एल डैश। जहाँ जहाँ एच दिख रहे हो ना और एच डैश, वहाँ वहाँ एल और एल डैश लिख दो। तो कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, एच की जगह क्या लिख दो, एल लिख दो, बात खत्म। ठीक है, ये वाला आएगा। तो पाई आर एल तो लिख सकते हैं यहाँ कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू एल माइनस इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल देते हैं, ये होगा पाई आर एल डैश, और एल डैश की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू एल। अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है, पाई आर, पाई दिख रहा है, ठीक है, और आर अपन ये वाला दिख रहा है और एल दिख रहा है, तो मैं निकाल देता हूँ पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये निकल गया। और क्या दिख रहा है बच्चों, एल दिख रहा है दोनों में कॉमन, तो एल भी निकाल लेता हूँ। तो क्या बच रहा है, आर और आर मल्टीप्लाई होकर बनाएंगे आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर मल्टीप्लाई को बनाएंगे स्मॉल आर का स्क्वायर। क्लियर है। अब ये चीज़ क्या दिख रहा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं उसको तोड़ लेता हूँ। तो इसको लिख सकता हूँ ए माइनस बी ए प्लस बी। अब इससे ये कैंसिल हो जाता है, तो आंसर क्या आया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या निकल के आया, पाई आर की जगह पे क्या आ गया, आर दोनों का रेडियस का जोड़ और इनटू एल, यानी कि फ्रस्टम का स्लैंट हाइट ये और इन दोनों को जोड़ के, तो कोन का भी तो वही होता है पाई आर एल, लेकिन केवल इसमें रेडियस कैसे लिखना है यही कला है हमारी। ठीक है, इतना कंप्लीट कर लेने के बाद बच्चों अगर हमसे पूछ दे टोटल सरफेस एरिया इसका बताओ, कर्व सरफेस एरिया ये है, टोटल बताओ। टोटल के लिए क्या करोगे, ये वाला एरिया लगा जोड़ना पड़ेगा इसमें लाके, और इन नीचे वाला एरिया को भी जोड़ना पड़ेगा। तो वो तो तुम कर दोगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इतना भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं। अब क्या करना है बच्चों, लेंगे कुछ क्वेश्चंस और हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा देख लो, कभी कभी क्या करता है ना कि तुमको ये वाला पोर्शन नहीं देता है, ये वाला पोर्शन नहीं दे देगा, तो कैसे निकालोगे तब देखना थोड़ा सा। मान लो ये नहीं दिया है, एल नहीं दिया, तो कैसे निकालोगे, ये रेडियस दिया है, एच दिया है, बस इतना ही दे दिया डेटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको पैरेलल खींच लेते हैं। इस तरीके से हमेशा पैरेलल खींच लेना। जब पैरेलल खींचोगे तो अभी भी ये एच है तो ये भी एच रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल खींच रहे हैं, और ये स्मॉल आर तो ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। तो ये कितना बना, ये पूरा कैपिटल आर होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है कैपिटल आर। तो ये कितना बना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बना बच्चों कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो एल की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से पाइथागोरस लगाओगे तो एल की वैल्यू निकल के आएगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये निकल के आएगी। क्लियर है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब चलते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर और उसको सॉल्व करते हैं और फ्रस्टम खत्म। ठीक है, अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है इफ़ द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ ए कोनिकल बकेट, कोई कोनिकल बकेट है बच्चों इस तरीके का जिसका रेडियाई ऑफ ए कोनिकल बकेट विच इज 45 सेंटीमीटर हाई और 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। कोई कोनिकल बकेट है इस तरीके का, मैं बना लेता हूँ बाल्टी को, ये बाल्टी है हमारा। ठीक है, ओके, ये कोनिकल फॉर्म में है, देखो पीछे ले जाओगे तो कोन बन जाएगा। अब ये कह रहा है कि इसकी हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है हमको ये देखते हैं। कह रहा है हाइट जो है 45 सेंटीमीटर है, तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं 45 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है आर 28 और 7 सेंटीमीटर इसके रेडियस है, तो दो जगह सर्किल दिख रहा है तो दो रेडियस चाहिए। अब ये जो सर्किल दिख रहा है ये बड़ी वाली सर्किल है, तो कैपिटल आर हो जाएगा, हुआ 28 सेंटीमीटर। अब ये छोटी वाली सर्किल है तो ये स्मॉल आर हो जाएगा, ये हुआ 7 सेंटीमीटर। कह रहे हैं इसकी कैपेसिटी बताओ, मतलब इसमें कितना पानी भर सकते हो, यानी कि इसका बताना है कैपेसिटी का मतलब कि वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बताना है, बहुत ईजी है। वॉल्यूम क्या है, ये फ्रस्टम है या फिर बकेट लिख लो, वॉल्यूम ऑफ बकेट, यही है कैपेसिटी, कैपेसिटी। ठीक है, तो ये कितना होगा वॉल्यूम, देखो 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर
स्मॉल आर इंटू एच। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 2ab मत कर देना अपने तरफ से, 2 नहीं है यहाँ, ध्यान देना है तुमको, ठीक है। अब लिख लेते हैं 1/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 कैपिटल आर स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो 28 गुणे 7 और हाइट है 45। क्लियर है बच्चों? इसका अब हम लोग को आंसर ढूंढना है, तो आंसर कितना होगा वो मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, उसको आप कैलकुलेट करो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। और इसका आंसर आएगा बच्चों सॉल्व करने पे 48,150 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा था तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अभी 2-3 क्वेश्चन और करते हैं जो थोड़ा सा अच्छे लेवल के होंगे और टफ होंगे, जो तुमको सोचने पे मजबूर कर देंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है हॉलो कोन इज कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस एंड द अपर पोर्शन इज रिमूव्ड। कह रहे कि एक हॉलो कोन है, उसको ऊपर से कट करके ये वाला पोर्शन हटा दिया जाता है। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रिमाइंडर इज 8/9। अब जो बचा हुआ है इसको निकाल देने के बाद यही वाला बचा होगा नीचे जो फ्रस्टम का शेप में दिख रहा है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो 8/9 है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द होल कोन, पूरे इस कोन का 8/9 क्या है, इसका कर्व सरफेस एरिया है। तो उसको मैं लिख दिया हूं इस तरीके से। पूरे स्टेटमेंट का मतलब यही है कि कर्व सरफेस एरिया रिमाइंडर इज इक्वल टू 8/9 कर्व सरफेस एरिया ऑफ होल कोन। क्लियर है? ये लिख दिए। फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट इनटू विच द कोन्स एल्टीट्यूड इज डिवाइडेड बाय द प्लेन। कह रहा है कि कोन का जो एल्टीट्यूड है वो किस रेशियो में डिवाइड कर दिया गया इस प्लेन की वजह से, यानी कि ये पूरा एल्टीट्यूड 2 भाग में बट गया, क्योंकि ये प्लेन कट कर देगा तो यहाँ से ऊपर एल्टीट्यूड अलग हो जाएगा और यहाँ से नीचे अलग हो जाएगा। तो ये दोनों किस रेशियो में है, तो रियल में क्या निकालना है बच्चों हम लोगों को, ये देख लो। हमको निकालना है h डैश दिस एल्टीट्यूड अपॉन दिस h इक्वल क्या होगा, यही हमको निकालना है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये गिवन है इससे। अब आप पिछले क्वेश्चन में देख ही चुके हैं और जो भी पूरा हमने ये लेक्चर लिया स्टार्टिंग से कि किसको क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर आपको पता है पहले से, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सी एस से रिमाइंडर जो बचा हुआ है उसका कर्व सरफेस एरिया, यानी इस फ्रस्टम का जो बचेगा उसका क्या होगा, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एल इसी की स्लैंट हाइट लेते हैं इक्वल 8/9 कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई कैपिटल आर और एल। इसमें तो एल ये पूरा लेना पड़ेगा कोन के लिए, तो एल प्लस एल डैश हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब ये सब चीज़ें कैसे आ रही हैं ये भी आपको पता है, अभी हम बताएं। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे पाई आर प्लस स्मॉल आर एल इक्वल टू 8/9 पाई कैपिटल आर एल डैश की वैल्यू बच्चों हम यहाँ से निकाल के रख देंगे, तो हो जाएगा आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू एल। ठीक है, अब यहाँ देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और अगर हम देखें तो यहाँ से एल कॉमन होगा, लेकिन इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इतना जल्दी भी क्या है। 9 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 आर स्मॉल आर एल इक्वल टू 8 कैपिटल आर। अब इसको सॉल्व करो तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, बनेगा कैपिटल आर एल माइनस स्मॉल आर एल प्लस स्मॉल आर एल अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, अब ये दोनों कट गए। ठीक है, तो ये दोनों कट गए तो हम क्या करते हैं, इनको मिटा देते हैं, खत्म हो गया उनकी कहानी, बचे ये लोग। ठीक, अब इस साइड एल दिख रहा है तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या दिख रहा है बच्चों हमको, ये बन गया आर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस साइड। ठीक, तो 9 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 8 आर स्क्वायर। ये दोनों आर मिलके आर स्क्वायर बना लेंगे। अब ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है मुझे, तो कर दूंगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 8 कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या करते हैं, इसको इस साइड रहने देते हैं, भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 और इस आर स्क्वायर को इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या दिख रहा होगा 1 माइनस आर स्क्वायर अपन कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू 8/9। क्लियर? अब इसको उस साइड ले जाओ, इसको इस साइड कर दो, तो इस स्मॉल आर स्क्वायर अपन कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस
8/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1/9। ठीक है, अब ये दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे ऊपर नीचे, तो कैपिटल आर अपन स्मॉल आर अपन कैपिटल आर हो जाएगा। इधर भी लेना होगा स्क्वायर रूट, तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं कैसे ये वाला लाएंगे। अब चलिए मिटा देते हैं इसको, ये हो गया हमारा डिलीट। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम यहाँ से हमको चाहिए एच डैश अपन एच, तो ये वाला पोर्शन मैं उठा के लाता हूँ, वहाँ से देखिए मिल जाएगा एच डैश इक्वल टू आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर एच। तो हमको तो ये वाला चाहिए, तो मैं इस एच को इस साइड भेज देता हूँ, तो बन जाएगा एच। ठीक है, अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, इस आर को नीचे लेके आ जाओ, तो यहाँ हो जाएगा आर, यहाँ हो जाएगा आर। क्लियर, तो ये क्या बना 1 अपान कैपिटल आर अपन स्मॉल आर माइनस 1, ये बन जाएगा। देखो स्मॉल आर अपन कैपिटल आर 1/3, तो कैपिटल आर अपन स्मॉल आर इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 पुट करो, तो 1/3 माइनस 1 इक्वल टू 1/2। तो ये रहा आंसर इस क्वेश्चन का, 1/2 आएगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं इस फ्रस्टम के पूरे कॉन्सेप्ट को, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों। कह रहा है द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज ट्राइसेक्टेड बाय 2 प्लेन्स। एक कोन है, उसको 2 प्लेन के द्वारा 3 इक्वल हिस्सों में बांट दिया जाता है, 1 2 3। ठीक है, पैरेलल टू द बेस, इस बेस के पैरेलल चलेंगे, ये बेस रहा तो इसके पैरेलल ये दोनों प्लेन कट करेंगे इसको, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ 3 पोर्शंस, 1 पोर्शन 2 पोर्शन 3 पोर्शन, इन तीनों पोर्शन का जो वॉल्यूम होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप से स्टार्ट करेंगे, आर इन द रेशियो 1:7:19, मतलब 1:7:19 के रेशियो में वॉल्यूम होंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं मान लेता हूं कि अगर तीनों इक्वल पार्ट्स हैं तो एच हाइट मान लेता हूं। ठीक है, अब इसका रेडियस मान लेते हैं, कुछ मान लेता हूं कि इसका रेडियस क्या है, आर है। तो इसका रेडियस कैसे निकालेंगे, इस नीचे वाले का, उसके लिए करना होगा हमको सिमिलरिटी का यूज, और सिमिलरिटी का यूज करेंगे तो कैसे निकालेगा बच्चों, देखो मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, ये ट्रायंगल बन गया, ये एच हो गया, ये एच हो गया, और ये नहीं पता तो एक्स मान लेते हैं, इसका वैल्यू नहीं पता, और ये है आर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, देख लो, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल हैं, ये तो कॉमन एंगल है। ठीक, तो इसके सामने छोटे वाले एंगल ट्रायंगल के सामने, ये छोटू के सामने स्मॉल एच, तो इस बड़े वाले के सामने एच 2h। ठीक है, इसके सामने स्मॉल आर, इस बड़े वाले के सामने एक्स, तो ये खत्म, एक्स की वैल्यू निकल के आई 2r। क्लियर है, तो यहाँ पुट कर देंगे 2r। अब हम ये निकाल लेते हैं, ये वाला निकालने के लिए क्या करना होगा बच्चों, ये देखो, ये वाला निकालने के लिए क्या करना होगा, ये ट्रायंगल हम लेंगे, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल, देखना ध्यान से, ये 2r ले लेंगे, और यहां से यहां तक की हाइट इस ट्रायंगल में ले लेंगे 2h, तो और ये वाला h यहीं रहने देंगे, और मैं नहीं जानता हूं क्या होगा, तो मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू y है, इसका वैल्यू। ठीक है, अब ये भी 90, ये भी 90, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी और बड़े वाले के लिए कॉमन, तो एंगल से सिमिलर। अब क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल का एंगल भी सेम हो जाएगा, तो छोटे वाले के सामने 2h लिख लेंगे, और बड़े वाले के सामने 2h + h 3h। ठीक है, अब इसके सामने 2r, और इसके सामने बड़े वाले के लिए y, तो h से h खत्म, 2 से 2 खत्म। क्लियर, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है बच्चों, 3r, तो y की वैल्यू निकल के आई यहाँ से 3r। ये सब कैसे कर पा रहे हैं हम लोग, तो ये आपको पढ़ना होगा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में दिया हुआ है। अब इसको हम मिटा देते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अब वॉल्यूम निकल भी जाएगा, V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 क्या दिख रहा है मुझे, तो एक कोन दिख रहा है, कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई, रेडियस है r स्क्वायर और हाइट है h। V2 की वॉल्यूम क्या होगी बच्चों, अभी ये फ्रस्टम दिख रहा है, फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालना जानते हैं, 1/3 पाई, यहाँ पे देखो इस बड़े वाले का स्क्वायर कर देंगे तो 2r का स्क्वायर करेंगे 4r स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे r स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 2r स्क्वायर,
और हाइट तो इसके लिए h है, तो h से मल्टीप्लाई, सॉल्व करेंगे 1/3 पाई, क्या हो रहा है 4 2 6 1 7 हुआ, 7r² मल्टीप्लाई h, ये रहने देंगे। V3 की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए भी एक फर्स्ट टर्म है, वॉल्यूम बता चुके हैं 1/3 पाई, नीचे वाले का स्क्वायर 9r², ऊपर वाले का स्क्वायर 4r², और इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 दूनी के 6r², और h तो इसके लिए भी वही है, ठीक है। तो 1/3 पाई मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है, एडिशन कर लेंगे, 9 6 15 4 19 r² मल्टीप्लाई h, क्लियर है। निकालना है V1 V2 V3, ये क्या होगा, जब भी रेशियो निकालना हो बच्चों किसी भी नंबर में, तो जो जो कॉमन चीज आती है कटा देते हैं हम लोग। तो देखते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है, उसको कटाते जाओ। π/3 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 कैंसिल, h कैंसिल h कैंसिल h कैंसिल, r² कैंसिल r² कैंसिल r² कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, 1 दिख रहा है हमको, ठीक है। यहाँ क्या बच रहा है, देखो ऊपर वाले में केवल 7 दिख रहा है, तो 7, और नीचे वाले में क्या दिखा 19, और यही हमको प्रूफ करना था। V1 V2 V3 1 7 19 के रेशियो में होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वाला लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करें। थैंक यू सो मच।